नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। नया साल शुरू होते ही पश्चिम बंगाल के चुनावों की गर्मा गर्मी शुरू हो गई है। तमाम तरह की एक्सरसाइज हो रही है। पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना कैंपेन भले ही ना शुरू किया हो, लेकिन एक्सरसाइज शुरू कर दी है। रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, नेताओं का दौरा शुरू हो गया, उम्मीदवारों की खोज शुरू हो गई है। गृह मंत्री जी जो होम मिनिस्टर साहब है वो 3 दिन अभी रह कर आए हैं वहाँ पर। लगातार वो दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी दौरे कर लिए हैं। ममता बनर्जी तो पूरी तरह से राज्य में अलग अलग तरीके से अलग अलग इलाकों में दौरे कर रही है। शुभेंदु अधिकारी भी जोश के साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप घोष जी फिर से घर वापसी नहीं, मतलब पार्टी में ही तो थे लेकिन एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब तो चल रहा था, लेकिन जो आज हुआ, आज जो पश्चिम बंगाल में कोलकाता में हुआ, ऐसे पॉलिटिकल ड्रामे कम देखने को मिलते हैं। भरपूर पॉलिटिकल ड्रामा, शानदार। और उससे पता पड़ जाएगा आपको कि ये जो इलेक्शन होने वाला है पश्चिम बंगाल का विधानसभा का चुनाव, वो कितना गर्म रहेगा, कितना टेंशन वाला रहेगा, कितना ड्रामेटिक रहेगा। आज सवेरे सुबह 6:30 बजे कोलकाता में प्रतीक जैन साहब के घर पर पहुंच गई ईडी। प्रतीक जैन साहब कौन है ये भी बताऊंगा। और जब वो घर पर पहुंचे, ईडी तलाश कर रही है, तो 11 साढ़े 11 बजे पहुंचते हैं कोलकाता के पुलिस कमिश्नर प्रतीक जैन के घर पर। हाँ, 11:30 बजे, 11 साढ़े 11 बजे पहुंच गए पुलिस कमिश्नर साहब वहां पर प्रतीक जैन के घर पर। और उसके थोड़ी देर बाद पहुंची ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल। क्या ड्रामा हुआ है साहब। ईडी वहां पर खोजबीन कर रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में और दिल्ली में कुल मिलाकर 10 जगहों पर उसके ठिकानों पर छापा मारा। 10 जगह में से 6 जगह वेस्ट बंगाल में, 4 जगह दिल्ली में। और वो छापेमारी हो रही है, हंगामा हो रहा है। इसी बीच पुलिस कमिश्नर पहुंच जाते हैं, फिर ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं। अच्छा, ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ। प्रतीक जैन साहब हैं आईपैक के डायरेक्टर। आईपैक को तो आप जानते हैं, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। अरे वही कमेटी, वही संस्थान जिसने बहुत सारे राज्यों में चुनाव करवाए, पॉलिटिकल पार्टीज को मदद की, चुनाव रणनीति समझाई, मीडिया मैनेजमेंट समझाया, नारे दिए, वो सब काम। हाँ, प्रशांत किशोर जी का दुकान, प्रशांत किशोर जी की कंपनी आईपैक, जिसने नरेंद्र मोदी जी के साथ चुनाव का पहला काम किया था 2014 में। 2011-12 में वो पहुंचे थे गुजरात, और फिर 2014 का चाय पे चर्चा और वो पूरा जो इलेक्शन था, अच्छे दिन आएंगे का नारे वाली, और 2014 में भारतीय जनता पार्टी की शानदार वापसी। 30 साल बाद किसी पार्टी को पहली बार लोकसभा में बहुमत मिला था, तो वो कैंपेन था। और वहीं से एकदम स्काई रॉकेट की तरह से प्रशांत किशोर जी ऊपर पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने 6 राज्यों में चुनाव प्रचार का काम किया। उसमें 2015 में जेडीयू के साथ किया। बिहार में नरेंद्र मोदी जी से नाराज होकर चले गए थे, तो जेडीयू में नीतीश कुमार को शानदार जीत दिलाई थी, जिसमें नारा आपको याद है, नीतीश कुमार है बिहार में बाहर है। तो वो और नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश कुमार हुआ था, और नीतीश कुमार को जिता दिया था। फिर जेडीयू के साथ भी चले गए। फिर 2017 में यूपी में कांग्रेस के साथ उन्होंने मदद की, लेकिन कांग्रेस का बहुत हाल खराब रहा। लेकिन वो नारा जो चला था, 2 लड़के, यूपी के 2 लड़के, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। फिर 2019 में उन्होंने आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के साथ करवाया, उसमें उनको जिताने में मदद की, मजबूत करने में मदद की। फिर 2024 का चुनाव भी उनके साथ लड़ा। 2025 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी का चुनाव कैंपेन को देखा, लेकिन वो हार गए। और 2021 में डीएमके के साथ तमिलनाडु में किया। 2024 में वो आगे टीएमसी के साथ, हालांकि वो 2021 में ही उनके साथ थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने टीएमसी के साथ मदद की, उनका कैंपेन का काम किया, इलेक्शन मैनेजमेंट का काम किया, वो सारा काम किया। फिर अभी 2025 के चुनावों से पहले प्रशांत किशोर जी ने बिहार में जनसुराज पार्टी बना ली, और उनका भाई आईपैक में मैं काम नहीं करूंगा, तो वहाँ हो गए प्रतीक जैन साहब डायरेक्टर। तो वो हैं प्रतीक जैन साहब, जो हैं डायरेक्टर आईपैक के। और आजकल वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल हेड भी हैं। प्रतीक जैन डायरेक्टर हैं। तो उनके पास पहुंच गई सुबह सुबह ईडी, और ईडी ने की छापेमारी। ईडी को कहा गया कि भाई ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा, आप यहाँ क्यों पहुंच गए, ये तो कोई पॉलिटिकल, हमारी जो टीएमसी है उसका आईटी सेल का हेड है। बीजेपी कहती रही ये तो कोई पॉलिटिकल मामला भी नहीं है, प्रतीक जैन तो आईपैक के डायरेक्टर है, तो उनके यहाँ पर छापे में आपको क्या दिक्कत है। ईडी ने कहा कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, हम तो सिर्फ जो अवैध कोयले की तस्करी का मामला था
उसको देखने के लिए छापे मार रहे हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है प्रतीक जैन के खिलाफ, उस पर छापेमारी कर रहे हैं, सबूतों के आधार पर कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल वेंडेटा की बात नहीं है। लेकिन ये फर्क होगा, अब वो छापेमारी हो रही थी, उसी दौरान पहुंच गए पुलिस कमिश्नर साहब ने क्या किया नहीं किया, लेकिन उसके तुरंत बाद पहुंच गई ममता बनर्जी, और उन्होंने वहां से एक फाइल उठाई, हरे रंग की फाइल थी, एक हार्ड डिस्क थी और एक मोबाइल था, उनको भी उठा लिया और अपने साथ ले आई बाहर, और बाहर लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनके पास ऐसे हरे रंग की फाइल थी, और उनका ये मेरे उम्मीदवारों की लिस्ट है, ये मेरे सारे पूरे इलेक्शन मैनेजमेंट की हार्ड डिस्क है और मोबाइल है, जिसमें सारी चीज़ों की जानकारी है, और ये बीजेपी के इशारे पर ईडी कर रही है, इस तरह से वो चुनाव नहीं जीत सकती। ममता बनर्जी ने कहा कि ईडी और अमित शाह साहब ये बदमाशी कर रहे हैं और चुनाव में परेशान करने का काम कर रहे हैं टीएमसी को। उन्होंने कहा कि मुझे, एक और बात उन्होंने कही, प्रधानमंत्री जी मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें प्रधानमंत्री जी, अपने गृह मंत्री को, होम मिनिस्टर को कंट्रोल करें, और अगर हमसे नहीं लड़ सकते तो बंगाल में क्यों आ रहे हो। ईडी ने कहा भाई हमने तो सबूतों के आधार पर किया। बीजेपी ने कहा हमें कोई लेना देना नहीं, ईडी अपनी जांच करती है और वो सारा काम कर रही है, क्यों छापा मार रहा है उसका जवाब वो देंगे, क्यों सबूत के आधार पर ही किया हुआ कुछ काम, वो सारी बातें हो रही है। दिल्ली से कोई बड़ी प्रतिक्रिया उनकी अभी तक सामने नहीं आई है बीजेपी की तरफ से। तो प्रतीक बनर्जी के घर पर ये बात। अब एक दो लाइन और बता देते हैं कि भाई ये सारी बात चल रही है। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको वेस्ट बंगाल में जो वोट वाइब का सर्वे था वो भी बताया था, जिसमें ममता बनर्जी और बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। ठीक ठाक सी स्थिति में बीजेपी है, और अमित शाह जी ने तो कहा कि इस बार 2/3 सीटें बीजेपी को मिलने वाली हैं। खैर वो तो उनका नारा है, उससे पहले उन्होंने 2021 के चुनाव में कहा था कि उन्हें 200 सीटें मिलेंगी, लेकिन मिली थी 77 1/3 सीटें। लेकिन वो 77 सीटें कम नहीं थी, क्योंकि उससे पिछले चुनाव में यानी 2016 के चुनाव में बीजेपी के पास थी सिर्फ 3 सीटें। तो 3 सीटों से बीजेपी पहुंच गई थी 77 सीटों पर 2021 के चुनाव में, और अब आ रहा है 2026 का चुनाव, तो उसमें अमित शाह जी ने कहा है कि वो 2/3 सीटें जीतेगी और बीजेपी सरकार बनाएगी। और बीजेपी लड़ाई लड़ रही है, मजबूती से लड़ रही है, लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, उम्मीदवारों के लिए लड़ाई लड़ रही है। शुभेंदु अधिकारी उसको एक तरह से लीड कर रहे हैं। दिलीप घोष की फिर से मान मनोबल करके उनको फिर से बुला लिया गया, कहा कि भाई आप चुनाव को देखिए, जिम्मेदारी संभालिए, ये सारा काम हो। अब यदि चुनाव नतीजों को देखें पिछले वाले, तो 2011 में ममता बनर्जी आई, लेफ्ट का 34 साल का शासन खत्म कर दिया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं लग रही थी, और उस चुनाव में बीजेपी को, टीएमसी को 277 सीटें मिल गई। टीएमसी ने साफ कर दिया लेफ्ट को। 34 साल का शासन चल रहा था ज्योति बासु, बुद्धदेव भट्टाचार्य। फिर जब 2016 का चुनाव हुआ, 2011 में तो बीजेपी थी नहीं वहाँ पर, 2016 का चुनाव हुआ विधानसभा का, तो उसमें बीजेपी को मिली 211, टीएमसी को मिली 211 सीटें, कांग्रेस को मिली 44 सीटें, लेफ्ट के पास थी 26 सीटें, और बीजेपी को मिली सिर्फ 3 सीटें। तो यहाँ पर जाकर बीजेपी ने पहली बार पश्चिम बंगाल के खिड़की में से घुसने की कोशिश की। बहुत छोटी सी प्रेजेंस, 3 सीटों पर वो आ गई। लेकिन जब 2021 का चुनाव हुआ, लेफ्ट तो 2011 में ममता जी ने साफ कर दिया, लेकिन 2016 के चुनाव में बीजेपी की एंट्री हो गई, और 2021 में उसने अपना खम्भ गाड़ लिया बीजेपी ने। और वहाँ पर जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें टीएमसी को मिली 215 सीटें, लेकिन बीजेपी को बढ़कर मिल गई 3 से 77 सीटें, और बीजेपी के अलावा कांग्रेस लेफ्ट को कोई सीट नहीं मिली। यानी एक 2 तरफा मुकाबला हो गया, आमने सामने हो गई बीजेपी और टीएमसी। तो ये बड़ा मजबूत तरीके से हुआ। 3 से 77 सीटों पर पहुंचने का रिकॉर्ड भी शायद ही किसी पार्टी का हो। तो इसलिए बीजेपी को लग रहा है कि अब इस बार तो ये मौका मिला है कि ये पार कर लिया जाए। लोकसभा चुनावों को भी देखें तो 2014 के जो चुनाव हुए ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने वाले वक्त में, तो उस समय टीएमसी को लोकसभा की 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, उसमें से टीएमसी को मिली 34 सीटें, 39.8% वोट, बीजेपी को मिली सिर्फ 2 सीटें और 17% वोट, कांग्रेस को मिली थी 4 सीटें। समझे? तो बीजेपी को 2 सीटें मिली 2014 के चुनाव में और 17% वोट मिले। फिर जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी ने देश भर में 303 सीटें हासिल की, वहाँ भी पश्चिम बंगाल में उसे बहुत बड़ी सफलता मिली, कामयाबी मिली।
जब बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें हासिल कर ली और टीएमसी की 34 सीटों को घटाकर कर दिया 22। हालांकि वोट परसेंटेज उस समय भी टीएमसी का बढ़ गया था, 43% था, और बीजेपी का बढ़कर हो गया था 17% से 40% पर। फिर हुए 2024 के चुनाव में, जिसमें बीजेपी 303 से घटकर 240 पर आ गई, और यहीं पर एंट्री होती है आईपैक की, क्योंकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में टीएमसी थोड़ा सा गड़बड़ा गई थी, तो यहाँ पर टीएमसी ने रीगेन किया और 2024 के चुनाव में टीएमसी को मिली 29 सीटें और वोट था 46.2%, और बीजेपी को सीटें घट गई, 18 से हो गई 12, लेकिन वोट परसेंट रहा 39%, और कांग्रेस को 1 सीट मिली, 4% वोट मिला। तो इस तरह से देखा जाए तो 40% के करीबन वोट पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और 46% वोट पर है टीएमसी। तो उसका भी वोट थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन 40-42% पर दोनों पार्टियां खड़ी हुई हैं। वोटों का डिफरेंस, सीट का डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। टीएमसी के पास है 215 सीटें और बीजेपी के पास है 77 सीटें, लेकिन वोटों का अंतर कम हुआ है। घुसपैठियों का मसला बड़ा हुआ है। मतवा वोट बीजेपी ने अपने पास करने में पूरी कामयाबी हासिल की है। ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। एक हुमायूं कबीर साहब हैं, वो भी खड़े हो गए मुस्लिम वोटों को बांटने के लिए। मुर्शिदाबाद में वो कितना असर करेंगे, केवल मुर्शिदाबाद में रहेंगे या नहीं रहेंगे। कांग्रेस आज भी कोई बड़े मैदान में नहीं है और लेफ्ट पार्टी का तो नाम लेने वाला भी शायद अभी कोई वहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तो इतने कड़े मुकाबले के बीच में जो पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है, इसका आज तो ट्रेलर, मुझे लगता है ट्रेलर आया है, पूरी फिल्म बाकी है। पूरी फिल्म भी आपको दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।